हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य भौतिकी के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न के भाग 1। ये वीडियो रेलवे, एसएससी और किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता हो उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य भौतिकी के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के भाग 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रकाश की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी ध्वनि की या ऑप्शन डी ऊष्मा की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, कार साइकिल से भारी होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों की चाल में अंतर होता है, ऑप्शन सी कार के 4 पहिए और साइकिल के 2 पहिए होते हैं, और ऑप्शन डी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, और इसी केंद्रीय बल के कारण साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की तरफ लटकता है और कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको जो कथन सही नहीं है उसे टिक करना है। तो ऑप्शन ए है, मैक नंबर का प्रयोग हवाई जहाज के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी गैसों की सान्यता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ऑप्शन सी द्रवों की सान्यता ताप बढ़ाने पर घटती है, या ऑप्शन डी स्टेफन के अनुसार किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है, जबकि ऑप्शन डी में स्टीफेंस के अनुसार किसी भी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि यहाँ पे नहीं होती है लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, या ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। इनमें से किसके कारण जब अश्व एकाएक चलना शुरू करता है तो अश्वारोही गिरने का आशंकित हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण यदि घोड़ा एकाएक चलना शुरू कर दे तो उस पर बैठा हुआ सवारी गिरने के लिए आशंकित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो इतने कारण दिए हुए 4, इनमें से एक कारण सही है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल
का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या ऑप्शन डी, यह जल का विस्थापन नहीं करता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल पर लोहे तैरते नहीं हैं बल्कि डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्प भार, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, या ऑप्शन डी विस्कोसिटी यानी विस्कासिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ पीछे की ओर खींचकर क्यों पकड़ता है? तो आपको इसका जवाब देना है कि खिलाड़ी अब बॉल को, तेजी से जो बॉल आता है उसको पकड़ते समय अपना हाथ पीछे क्यों खींच लेता है? आपके ऑप्शन है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, या ऑप्शन डी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। यानी जब वो बॉल पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है तो उसे समय ज़्यादा मिल जाता है, बॉल को पकड़ने में समय ज़्यादा मिल जाता है, जिससे बल उसे ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ता है और समय बढ़ जाता है तो उसे चोट भी नहीं लगता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण का स्थिर द्रव्यमान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो रेस्ट मास का मीनिंग क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, ऑप्शन बी शून्य द्रव्यमान, ऑप्शन सी ध्वनि के वेग के बराबर से गति का कण का द्रव्यमान, या ऑप्शन डी प्रकाश के वेग के बराबर वेग के गतिमान कण का द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी शून्य द्रव्यमान। स्थिर द्रव्यमान का अर्थ है शून्य द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से विशिष्ट कोण पर मारता है, तो क्षैतिज परास का मान अधिकतम होगा जब कोण का मान निम्न होगा। मतलब कौन सा कोण पे अगर खिलाड़ी बॉल को मारे तो वो सबसे अधिकतम दूरी तक जाएगा। तो इस आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, या ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। 45 डिग्री पर यदि कोई खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज कोण पे मारता है तो वो अधिकतम प्रयास तक दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, कोणीय संवेग का संरक्षण, ऑप्शन बी रेखीय संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी द्रव्यमान का संरक्षण, या ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेखीय संवेग का संरक्षण, ऑप्शन बी रेखीय संवेग का संरक्षण पर के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल दोलन का आवर्तकाल दुगना हो जाता है तब क्या होता है? अगर सरल दोलन का आवर्तकाल दुगना हो जाता है तो क्या होगा? उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, तब होगा
या उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाए, या उसका द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, या गोले का आकार दोलन के समानुपाती हो जाए। मतलब आपको बताना है कि आवर्तकाल दुगना कब होगा इनमें से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब जो दोलन है उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिमान है, वह 2m द्रव्यमान के एक अन्य स्थिर कण से जाकर टकराता है और चिपक जाता है, तो उसका कंपोजिट वेग बताना है आपको। एक साथ उसका वेग क्या होगा? तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो भी वेग से गतिमान है, और आगे वो 2m द्रव्यमान के एक कण से टकराता है और उससे जाके चिपक जाता है। तो चिपक के उन दोनों का एक साथ वेग आपको बताना है। आपके ऑप्शन है v/√3, 2v, 3v या v√2। ऑप्शन डी v√2। तो सॉरी, ऑप्शन बी डी है v/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए v/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिकतम होगा जब ऑप्शन ए लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण कर रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही हो, या ऑप्शन सी ऊपर जाते समय लिफ्ट का वेग कम हो, या ऑप्शन डी लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही हो, यानी लिफ्ट के अंदर आदमी का भार सबसे अधिकतम होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ बढ़ रही हो। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात 3:1 है। उनकी गतिज ऊर्जा समान हो तो बी और ए के संवेगों का अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शन है 1:√3, या ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 3:1, या ऑप्शन डी √3:1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1:√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट दिवस यानी वाट डे निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, या ऑप्शन डी आवेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक है वाट डे, जिसे वाट दिवस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी प्लैनेट, ऑप्शन सी एस्ट्रॉयड, या ऑप्शन डी कॉमेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्ट्रॉयड। यदि कोई पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में घूमे तो उसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा है तब उसके पास निम्नलिखित नवचंद्रक होगा। मतलब उसका शेप कैसा होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन है ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी सीधा, या ऑप्शन डी ऊपर लिखा हुए में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब आप पारा को किसी बर्तन पर रखते हैं तो वो जो नवचंद्रक बनता है वो उत्तल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तो उसका तल क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है, उसका तल क्षेत्र बढ़ा होगा, या ऑप्शन बी घटित होगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक घनीय बर्फ के बड़े खंड को 10 छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाए तो उसका तल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के पानी किसके कारण गोलाकार होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातावरणीय घर्षण, ऑप्शन बी वर्षा पानी के सान्यता, ऑप्शन सी पृथ्वीय गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग या उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। किस पर द्रव्य में किसी भी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करेगा। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए वस्तु का भार, या ऑप्शन बी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार, ऑप्शन सी वस्तु का द्रव्यमान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वस्तु के भार। वस्तु के भार पर उत्प्लावन बल निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति 2 गुनी हो जाती है तो क्या होता है। आप ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है। उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उसका स्थितिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा, या ऑप्शन डी उसका त्वरण दुगना हो जाएगा। तो किसी भी पिंड का यदि गतिज ऊर्जा दुगना हो जाता है तो उसका संवेग जो है वो दुगना हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए संवेग दुगना हो जाएगा यदि पिंड का गति दुगनी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो उस आपके ऑप्शन है, जल के घनत्व से अधिक होता है, जल के घनत्व से कम होता है, जल के घनत्व के बराबर होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस जल पर तैरता है उसका घनत्व जल से कम होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जल के घनत्व से कम होता है उस ठोस का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह वही रहेगा, ऑप्शन बी दाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दाब घट जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दाब बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो ये थे सामान्य भौतिकी के भाग 1
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।